आज तक पहुंचा है ग्राउंड जीरो धराली में, वो जगह जहां आपदा आई और उस आपदा ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय मौजूद हूं धराली में, जहां इस समय सिर्फ भारतीय सेना और एनडीआरएफ के लोग इस समय रेस्क्यू बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। ये वही तस्वीरें हैं जहां से जलजला आते हुए वो वीडियो सामने आए और उसके बाद दिखाई दिया कि कैसे लोग भागते हुए दिखाई दिए। जो भाग नहीं पाए वो इन्हीं दुकानों में, मकानों में, या जो भी प्रतिष्ठान थे, जो भी इमारतें थी, वो मलबे के नीचे दब गई हैं। अब यहाँ एक बड़ा सा मैदान बन चुका है। नीचे भागीरथी, खीरगंगा, ये जो जलधारा है वो आगे चल रही है। लेकिन खतरा इसलिए है कि जहां धारा का पानी कम है, जैसे जैसे आगे हर्षिल की ओर जा रहे हैं, वहां पर एक लेक फॉर्मेशन हो रहा है। हर्षिल के ठीक पहले हर्षिल को धराली से जोड़ने वाली सड़क डूब गई है और उसी के साथ साथ वहां एक बड़ा सा जलाशय बन रहा है। आइए आपको ग्राउंड जीरो की और भी तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे एक तबाही ने खूबसूरत शहर को बर्बाद कर दिया। तो आज आपको अब तक कितनी कामयाबी मिली इस ऑपरेशन में? आज जो चौथा दिन चल रहा है राहत और बचाव कार्य का, आज हम गांव वालों के लिए राशन और राहत का सामग्री जो है उनको पहुंचा पाए हैं। और साथ ही एनडीआरएफ की तरफ से कम्युनिटी किचन आज स्टार्ट हो गया है, जिससे लोगों को खाना और बाकी राहत का सामग्री दी जा रही है। साथ ही आर्मी ने एक मेडिकल कैंप एस्टैब्लिश किया है धराली में, जहां पे जो लोग हैं जिनको चोट लगी है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। राहत बचाव कार्य में भारतीय सेना ने दरअसल एक यहाँ पर एक मेकशिफ्ट ब्रिज बना दिया है। ये नाला है दरअसल जो धराली में ऊपर इसी नाले के साथ मलबा आया था, तो अब लोगों को वहां से यहाँ ले जा सकते हैं, उनको इवैक्यूएट करके ले सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। तो अब एक नाला यहाँ पर बना दिया गया है। इसी के साथ साथ 100 से 150 मीटर की एक अतिरिक्त सड़क भी तैयार की जा रही है। दरअसल कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए अब ये बहाव तेज अगर होता है, अगर ये नाला बह रहा हो, इसमें पार करके दूसरी तरफ जाना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। ये वो धराली के गांव हैं, ये वो जगह हैं जो डूबे हुए थे, और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, धराली से, उस जगह से जिसको एक आपदा ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अब हम धराली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो शहर है जो इस समय मलबा बन चुका है, बर्बाद हो चुका है, पूरा शहर तबाह हो चुका है। देखिए इन मैदानों में न जाने कितने लोग यहाँ दबे भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक मरने वालों का आंकड़ा पूरी तरह से सामने नहीं आया है। नदी का प्रवाह काफी कम हो चुका है, पानी नीचे उतरा है, तो अब मलबा दिखाई दे रहा है। दिन भर यहाँ एनडीआरएफ के लोग काम करते। देखिए ये पुल हुआ करता था, धराली से जो लोग नीचे आते हैं, ये आगे शहर को जोड़ता था। ये पुल पूरा दब चुका है, टूट चुका है। जाहिर है जब पुनर्निर्माण होगा, पुनर्निर्माण में ये भी एक बड़ी चुनौती होगी उसको दुरुस्त करना। सोचिए ये पुल कितना ऊंचा होता है नदी के ऊपर, लेकिन सब कुछ किस तरह तबाह हो गया। पूरा पुल इस समय मलबा इस पुल के बराबर तक आ चुका है। ये तबाही की तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो धराली पर, जहां मैं आशुतोष मिश्रा अपने कैमरामैन दीपक कुमार के साथ पहुंचा हूं धराली की हादसे के बाद वो तस्वीरें दिखाने कि आखिर कैसे तबाही आई। धराली में सबसे बड़ी चुनौती है कि अब उन लोगों को खोजना जो लापता है, और इसीलिए ये एनडीआरएफ के जवान हैं, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं। क्योंकि बिजली यहाँ रिस्टोर करना एक बड़ी चुनौती है। अगर बिजली रिस्टोर हो जाती है तो मदद पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। सड़क मार्ग से ये शहर, ये गांव, ये खूबसूरत शहर कट चुका है और इसीलिए हेली के जरिए आ रहे। लेकिन अगर मौसम इस तरह खराब रहा तो हेली ऑपरेशन भी नहीं हो सकते, और इसीलिए इन मलबों में उनको खोजना जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जितने लोग लापता हैं, वो बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन होगा। और सैलाब में जो कच्चा मलबा आया है उसके नीचे कहाँ घर दबे हैं, कहाँ कौन सी चीजें हैं, इसका पता लगाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। और इन्हीं चुनौतियों के बीच में धराली में इस ग्राउंड जीरो पर बहुत बड़ा ऑपरेशन पहुंचा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां आज तक पहुंचा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर